सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोमो के बारे में। जी हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान इस तरह से सोचता है कि अगर उसने कोई चीज नहीं खरीदी या कोई चीज अगर उसने नहीं हासिल की तो उसकी जिंदगी में से एक बहुत बड़ी चीज वो मिस आउट कर जाएगा, या फिर सोसाइटी में उसका स्टेटस कम हो जाएगा, या लोगों से अलग थलग दिखने लगेगा। इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो। एंड इस टेक्निक को पता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। एक्चुअली जहां तक मुझे पता है ये जो टेक्निक है ना, यानी फोमो टेक्निक, ये टेक्निक सबसे पहले इस्तेमाल की जाती थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। जी हाँ, यानी जब क्लाइंट कार खरीदने के लिए जाता है ना, तब जो सेल्समैन होते हैं जो आपके साथ बात करते हैं, आपको कार के फीचर्स बताते हैं, इन लोगों ने फोमो टेक्निक्स को सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कैसे किया मैं वो समझाता हूं और उसके बाद मैं ये भी बताता हूं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अब हमारे जो एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सभी इंडस्ट्रीज की तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कुछ रेगुलर सेल्समैन होते हैं और कुछ स्मार्ट सेल्समैन होते हैं। उन दोनों में क्या फर्क है ये समझोगे ना, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी जो आज एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स किस तरह से इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं आराम से समझ जाओगे। चलिए टेक्निक समझते हैं। क्या होता है फोमो? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है रेगुलर सेल्समैन, यस ये हमारा सेल्समैन है, और दूसरा होता है स्मार्ट सेल्समैन, यस ये हमारा स्मार्ट सेल्समैन है। अब रेगुलर सेल्समैन यूजुअली क्या करता है? रेगुलर सेल्समैन जैसे ही उसके शोरूम में क्लाइंट आता है ना, सबसे पहले उसको क्या पूछता है कि साहब आपको कौन सी कार खरीदनी है, राइट? सो विच कार यू वांट टू परचेस, है ना? जैसे ही क्लाइंट अंदर आ गया, सर वेलकम, कौन सी कार खरीदना चाहोगे? तो क्लाइंट जो होता है वो थोड़ी देर सोचता है, यहाँ वहां देखता है और फिर बोलता है कि ये कार ठीक रहेगी, और वो वही कार देखता है जो सबसे सस्ती होगी, राइट, या सबसे छोटी कार है। करेक्ट है? वहीं से शुरुआत करता है। उसके बाद सेल्समैन क्या करता है? उसके बाद क्लाइंट को सीधा वो कार की तरफ लेके जाता है, स्ट्रेट टू कार, यही करता है वो। और कार के पास खड़े रह के क्लाइंट और जो सेल्समैन है दोनों कार को देखते रहते हैं, और सेल्समैन जो है वो एक एक करके कार के फीचर्स और कार के बेनिफिट्स उसको समझाना शुरू कर देता है क्लाइंट को, राइट? और फीचर्स और बेनिफिट समझाने के बाद परचेज बेनिफिट भी समझाता है। परचेज बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि इस कार को खरीदने के लिए आपको कौन से डिस्काउंट्स स्कीम्स अभी अवेलेबल है, या फिर ईएमआई सिस्टम क्या है, वो सारी चीजें उसको समझाता है। तो ये हो गया एक रेगुलर तरीका कार बेचने का, है ना? लेकिन वहीं पे हमारा स्मार्ट सेल्समैन क्या करता है? जैसे ही क्लाइंट उसके शोरूम में आता है ना, सबसे पहले वो लेके जाता है उनको लाउंज में। लाउंज यानी एक ऐसा एरिया होता है जहां पे फर्स्ट क्लास सोफा वगैरह रखे होते हैं, कांच के टेबल्स रखे होते हैं, राइट? कोई आके पूछता है कि सर वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, राइट? वहां पर लेके जाता है, कंफर्टेबल उसको बिठाता है, एसी वेसी चालू करता है और क्लाइंट को ना प्रीमियम फीलिंग देता है। करेक्ट है? क्लाइंट को उस एरिया में, उस लॉन्ज में जाके बैठने के बाद ऐसा लगता है कि यार कहाँ पे आके बैठ गया मैं ना, घर पे तो कोई पानी नहीं पूछता, यहाँ पे चाय कॉफी पूछ रहे हैं मुझे। यस, उसके बाद वो स्मार्ट सेल्समैन क्या करता है? वो क्लाइंट को पूछता है कि सर आप कार क्यों खरीदना चाहते हो, यानी वो क्या करता है? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वो समझने की कोशिश करता है, राइट? उसके साथ साथ वो क्लाइंट को ये भी पूछता है कि सर कार खरीदने के बाद आपका डेली यूसेज क्या रहेगा, यानी आप बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो या सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना ही आपका यूज रहेगा, या हफ्ते में या महीने में कितने किलोमीटर्स आप सोच रहे हो कि आप चलाओगे। ये एक्चुअली वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसके हिसाब से वो क्लाइंट को कार रिकमेंड कर सकता है, जिसका फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है वो कार उसको रिकमेंड कर सकता है, राइट? उसके बाद वो क्लाइंट को ये भी पूछता है कि सर आप कौन से प्रोफेशन में हो, या फिर वो डेजिग्नेशन भी पूछता है। ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? इस इंफॉर्मेशन का ना बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि कार बेचते समय ना वो बंदा ये भी बोल सकता है कि सर आप कंपनी के मार्केटिंग हेड हो, आप कंपनी के ओनर हो, राइट? आप इतनी छोटी गाड़ी में घूमोगे, अच्छा लगेगा? आई एम श्योर आपके एम्प्लॉइज के पास ये कार होगी। दिस इज अ बजट कार सर, इस कार को बजट कार की तरह देखा जाता है। इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस, व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ अपग्रेडिंग योरसेल्फ टू दिस कार? यस, और यहीं से शुरू होता है उसका फोमो। जी हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस, ये बंदा क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि सर आपके एम्प्लॉइज के पास कौन सी कार है, आपके रिलेटिव्स के पास कौन सी कार है, आपके फ्रेंड्स उनके पास कौन सी कार है। अगर सेल्समैन को ऐसा लगता है कि यार इसका बजट बहुत ही कम है, तो वो ज्यादातर अपग्रेड करने पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करेगा। वो उसको बोलेगा कि यार ये कार जो आपके रिलेटिव्स के पास है, जो आपके फ्रेंड्स के पास है, वो कार भी अगर आपने नहीं खरीदी ना बॉस, तो क्या होता है पता है? एक 2 व्हीलर वालों का और एक 4 व्हीलर वालों के बीच में है ना, ऑटोमेटिकली कुछ दूरियां बन जाती है। और वो दूरियां ऐसी नहीं दिखती, लेकिन मान लो कभी कोई डिस्कशन शुरू हो गया ना, जैसे फास्ट टैग से रिलेटेड डिस्कशन शुरू हो रहा है, या फिर 4 गियर वाली 6 गियर वाली जो गाड़ियां हैं उनके बीच में डिस्कशन शुरू हो रहा है,
हंचबैक अच्छी, सिडान अच्छी, या फिर एसयूवी गाड़ी अच्छी, इसके बीच में अगर मान लो डिस्कशन शुरू हो गया है तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा यार ये डिस्कशन में मैं पार्ट नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास टू व्हीलर है। या फिर लोग आपकी तरफ इस तरह से देखेंगे यार तेरे पास तो टू व्हीलर है ना, तुझे शायद ये चीजें पता नहीं होंगी, राइट। और वो चोट बहुत ज्यादा गहरी लगती है सर, बिलीव मी। इतना इमोशनली कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, इतना अमेजिंग तरीके से फोमो टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फोमो टेक्निक किस तरह से इस्तेमाल होती है। ये बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर है ना, जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं ना, उस समय पे अपने क्लाइंट्स को पूछते हैं कि सर आप मुझे बताइए आपके फ्रेंड्स और आपके जो रिलेटिव्स है उनके पास कौन से कंपनी के मोबाइल्स। तो क्लाइंट मोबाइल कंपनीज के नाम बताना शुरू कर देता है, किसी के पास एप्पल है, किसी के पास सैमसंग है। फिर एजेंट पूछता है कि सर बताइए कौन कौन सी कार है उनके पास, तो कार के भी नाम बताना शुरू कर देता है। किसी के पास होंडा है, किसी के पास हुंडई है, किसी के पास एमजी है। फिर ये भी पूछते हैं कि सर आपको ये भी पता होगा कि आपके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है वो कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं और कहां पर कौन से मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, राइट। क्लाइंट बोलता है हाँ सब कुछ पता है, इसमें ना पता होने जैसी क्या बात है। तो ज्यादातर चीजें हम सोशल मीडिया पे रखते हैं आजकल, है ना, तो फेसबुक वगैरह से या फिर व्हाट्सएप वगैरह से पता चल जाता है। वहीं पे हमारे एजेंट, लीडर और मैनेजर उनको बोलते हैं कि सर अब आप मुझे बताइए ये जितने भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनके पास कितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उन्होंने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, वो कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से या कौन से एजेंट के पास से अपना काम करवाते हैं, उनकी लाइफ में उनके पास कितने एसेट्स है। क्योंकि ये जितनी भी चीजें उन्होंने फेसबुक पे रखी हुई है ना, जितनी भी चीजों के बारे में आपको पता है, ये सारी लायबिलिटीज है, दीज आर नॉट एसेट्स। और यही प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप में कि हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है ना, वो हमारे साथ उनकी लायबिलिटीज जरूर शेयर करते हैं लेकिन उनके एसेट्स कभी नहीं बताते। इन सभी के पास लाइफ इंश्योरेंस है, ये सभी लोग प्रोटेक्टेड है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से, ये सभी लोग प्रोटेक्टेड है फाइनेंशियल मिसहैपनिंग से। आपको क्या लगता है जितने भी लोगों के पास गाड़ियां है उनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा? आजकल तो नया मोबाइल लेते हैं उसका भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, इजंट इट? तो आप मुझे बताइए कि क्या इनका खुद का इंश्योरेंस नहीं होगा? डेफिनेटली होगा सर, लेकिन ये लोग बताते नहीं है। इसी तरह से अपना फाइनेंस मैनेज करते हैं कि भाई सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट कर लो, उसके बाद अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करना शुरू करो। तो सर आज उसी पे डिस्कशन करने वाला है, हाउ वेल प्रोटेक्टेड आर यू। आपके एब्सेंस में क्या आपकी फैमिली फाइनेंशियली उतनी ही आराम से रह पाएगी? बिलीव मी, जब इस तरह से कॉल पे बात करते हो ना आप, क्लोजिंग बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। एवरी क्लाइंट्स अंडरस्टैंड कि यार फेसबुक पे मैं सिर्फ इनके कपड़े देखता हूँ, इनके सिर्फ गाड़ियां देखता हूँ, इनके मोबाइल देखता हूँ, दैट्स इट। ये चीजें कोई भी शेयर नहीं कर रहा है। और ये जब थॉट प्रोसेस शुरू होता है ना, ऑटोमेटिकली क्लाइंट क्लोज हो जाता है। सो दिस इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस टेक्निक को अगर आप भी अपने कॉल के दौरान इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे ना, बिलीव मी, आपको जितना टाइम लगता है ना एक कॉल को क्लोज करने के लिए, वो टाइम डेफिनेटली आधा हो जाएगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हर एजेंट, लीडर और मैनेजर को आज यही चाहिए कि भाई मैं अपना टाइम किस तरह से बचाऊं और मेरा सेल किस तरह से डबल हो। तो अगर आप भी यही चाहते हो कि आपका सेल, आपका बिजनेस डबल होते जाए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया है उस पे, जिसका नाम है डबल योर सेल। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और बेहतरीन स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी, जिससे आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सेल डेफिनेटली डबल हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है, इसको आप जरूर देखिएगा। और उस वीडियो के नीचे मैंने और एक वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है जो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और ज्यादा बेहतरीन होने में मदद करेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन दबाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।